नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 10 दिनों में देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, ECMAA मॉडल सिस्टम को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, ट्रैक इंटेंसिटी के बारे में क्या इंडिकेशन मॉडल की तरफ से है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको मौसम के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहे। सो अब चलिए अपने वीडियो पर आते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार बैक टू बैक लो प्रेशर के फॉर्मेशन होने की वजह से मध्य भारत के साथ गुजरात के हिस्सों में, राजस्थान के हिस्सों में, पाकिस्तान के हिस्सों में भी जो रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हुई, जिसकी वजह से मानसून का वापसी में अभी देरी हुआ है। और इसके बाद अभी एक और सिस्टम जो फॉर्मेशन किया था वो उड़ीसा के आसपास भीषण बारिश कराया था और उड़ीसा के आसपास क्रॉस करने के बाद ये अभी बिहार के आसपास में इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये ECMAA मॉडल का ही मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो सिस्टम अभी बिहार के आसपास में है, इसकी वजह से मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में रेनफॉल एक्टिविटी लगातार कुछ हिस्सों में हो रही है और ये सिस्टम जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बिहार के आसपास में अभी है, बट ये बहुत ही जल्द यानी कि 48 घंटे में 25 तारीख के आसपास ये पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा। बट ECMAA मॉडल का इंडिकेशन है कि अभी जो बिहार के आसपास में सर्कुलेशन है, इसका आधा रिमिनेंट ये सिस्टम से अलग हो सकता है और ये मध्य भारत से होते हुए महाराष्ट्र के तट के आसपास अरब सागर पे फिर से उभर सकता है और वहाँ पे इंटेंसिफाई फिर से कर सकता है। तो ये हम आगे बात करेंगे। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। ऐसा GFS के साथ ECMAA मॉडल भी इंडिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है। और साइक्लोन फोरकास्ट वाले वीडियो पे मैंने बोला था कि अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी दोनों ही एक्टिव रह सकता है, दोनों में एक साथ सिस्टम का फॉर्मेशन हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट फॉर्मेशन करेगा। सो अभी मॉडल इंडिकेशन करना है, उसके बारे में स्टार्ट कर दिया है, तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो 24 सितंबर पे देखें तो 24 सितंबर पे भी जो सर्कुलेशन होगा वो कमज़ोर होना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के राज्यों में जैसे कि आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा के हिस्सों में कुछ भागों में और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जस्ट पूर्वी भागों में और बिहार के साथ उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी जारी रहेगी और मानसून ट्रफ लगातार उत्तर की तरफ रहेगा। बट ये धीरे धीरे करके फिर से दक्षिणी को आना स्टार्ट होगा क्योंकि एक और सिस्टम का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी में 27 से 28 तारीख के आसपास फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसा मॉडल का इंडिकेशन है। सो अगर हम 25 सितंबर को देखेंगे तो 25 सितंबर पे सिस्टम का जो आधा रिमिनेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो ये धीरे धीरे करके ये सिस्टम से अलग होने के बाद ये मध्य भारत और पूर्वी भारत से होते हुए अरब सागर पे एंटर करेगा, ऐसा मॉडल इंडिकेशन कर रहा है धीरे धीरे करके। अगर हम देखेंगे आगे, और बिहार के आसपास जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी 25 तारीख से ही कम हो जाएगा भारत के अधिकतर राज्यों में। और मानसून का जो विदाई है वो धीरे धीरे करके पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से 25 से लेकर 27 सितंबर के आसपास से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे कोई एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता हो यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मानसून का वापसी का प्रक्रिया के लिए कंडीशन फेवरेबल होना स्टार्ट कर देगा 25 सितंबर से ही। सो 26 सितंबर को देखेंगे तो 26 सितंबर पे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना था वो कमज़ोर हो गया, बिहार के आसपास जो सर्कुलेशन था वो कमज़ोर हो जाएगा 26 तारीख तक। बट उसका आधा रिमिनेंट यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश के आसपास देखा जा सकता है और ये अरब सागर पे एंटर करेगा। तो वही साउथ चाइना सी से एक सिस्टम का रिमिनेंट वियतनाम से होते हुए अंडमान सागर पे एंटर कर सकता है, वो सिस्टम को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये ओनली ECMAA मॉडल ही ऐसा इंडिकेशन कर रहा है, बट ऐसा होगा कि नहीं वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट इसका चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, बट इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। सो अगर हम 27 सितंबर को देखेंगे तो 27 सितंबर पे वियतनाम से क्रॉस करने के बाद अभी ये अंडमान सागर पे सिस्टम एंटर करने की कोशिश कर रहा है और वही अरब सागर पे भी जो सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा उसका रिमिनेंट भी यहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँचना स्टार्ट करेगा 27 सितंबर के आसपास। तो 28 सितंबर पे देखेंगे तो अंडमान सागर पे एक सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, ऐसा ECMAA मॉडल के साथ GFS मॉडल भी इंडिकेशन कर रहा है। बट ये सिस्टम जो फॉर्मेशन करेगा अंडमान सागर पे वो कितना इंटेंसिफाई करेगा या कमज़ोर होगा,
इसके बारे में अभी से बोल पाना संभव नहीं है। बट हाँ, अक्टूबर मंथ में लगातार साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, इसका इंडिकेशन है। और यहाँ पर देखें तो पश्चिमी तट में जो महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरला, कर्नाटका के तटीय हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम का फॉर्मेशन होने वाला है 29 तारीख के आसपास। तो अगर हम 29 सितंबर को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर के जो महाराष्ट्र कोस्ट के आसपास एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा मॉडल इंडिकेट कर रहा है। तो वह बंगाल की खाड़ी में जो वियतनाम से होते हुए एक सिस्टम का रीमर्ज होगा अंडमान सागर पे, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाने के बाद इंटेंसिफाई कर सकता है, डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, ऐसा ECMW मॉडल इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम 30 सितंबर को देखेंगे तो 30 सितंबर पे सिस्टम इंटेंसिफाई दोनों ही सागर में करेगा, ऐसा मॉडल इंडिकेट कर रहा है। अरब सागर का सिस्टम यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं, और वही बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम का फॉर्मेशन प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों से आएगा, वो भी इंटेंसिफाई करके बंगाल की खाड़ी से होते हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ओर जाने का संभावना दिखाई दे रही है, और वो भी इंटेंसिफाई कर सकता है। बट कितना इंटेंसिफाई सिस्टम करेंगे दोनों सिस्टम, इसके बारे में अभी बोलना सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। तो मैं लगातार आपको इंटेंसिफिकेशन और ट्रैक को लेकर जानकारी लगातार अपने आने वाले वीडियोस पे देता रहूँगा। तो अगर हम 1 अक्टूबर को देखेंगे तो 1 अक्टूबर में जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना होगा वो इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का रूप ले सकता है, ऐसा ECMW मॉडल इंडिकेट कर रहा है। और वो साइक्लोन अगर फॉर्म करता है तो वो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास कहीं पर लैंडफॉल कर सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर ये मॉडल जो दिखा रहा है अगर ऐसा होता है, तो इसकी वजह से पूर्वी भारत के हिस्सों में उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े हिस्सों में भीषण बारिश हो सकती है, हवाओं की गति भी तेज़ रह सकती है अगर ये चक्रवाती तूफान का रूप लेता है। तो 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, इसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो वही अगर हम अरब सागर के सिस्टम को भी देखें तो वो भी इंटेंसिफाई कर रहा है, और वो भी गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट के आसपास देखा जा सकता है। तो 2 अक्टूबर में देखेंगे तो 2 अक्टूबर में अरब सागर का सिस्टम लगातार वही जगह पे रहेगा और इंटेंसिफाई कर सकता है। बट बंगाल की खाड़ी का सिस्टम लैंडफॉल के बाद कमज़ोर होगा, ऐसा ECMW मॉडल का कहना है। बट ये जो मॉडल इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली ऐसा होगा कि नहीं, इसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। तो हम सभी को वेट करना चाहिए, क्योंकि मॉडल में काफ़ी एरर होता है। तो अभी ये थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे करते रहेंगे सिस्टम फॉर्मेशन को लेकर, या इंटेंसिटी को भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करते रहेंगे, ट्रैक को चेंज करते रहेंगे, तो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। बट एक्चुअली क्या होगा वो लगातार आपको मेरे चैनल पर आपको खबर मिलती रहेगी। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आपको सिस्टम के बारे में लगातार जानकारी मैं आपको दूंगा। सो आज इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।